नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों। आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2026 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को। साथियों, इसमें हम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लगभग 15,000 इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करने वाले हैं साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा रेलवे NTPC, रेलवे लोको पायलट और रेलवे ग्रुप D और रेलवे टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे साथियों। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं साथियों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 993 है, ठीक है। अभी तक हमने 992 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं साथियों। हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। नेली सेनगुप्ता, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू। साथियों, यह क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है और RRB NTPC 2016 में भी पूछा गया है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? यह पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन 1917 ईस्वी में हुआ, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। साथियों, यदि आपसे पूछ ले जाए कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है। यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। कब की थी? कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट, ठीक है। यह कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। और जो सरोजिनी नायडू थी, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। कौन सी थी? यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। इससे पूछा गया कि 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। अंबिका चरण मजूमदार, जवाहरलाल नेहरू, CR दास या मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, इसलिए हम इसे लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादी और के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। इससे पूछा गया कि जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ और किन किन के बीच हुआ था। ब्रिटिश कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग या स्वराज्य पार्टी, ठीक है। तो जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। किसके बीच? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। इससे पूछा गया कि 1916 का लखनऊ समझौता है वो किन किन के बीच हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, नरमपंथी और गरमपंथी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, ठीक है। जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। किसने? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन RRB NTPC 2021 में पूछा गया है और यह RRB NTPC 2016 में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयबजी,
नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नेहरू या अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, ठीक है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन मद्रास में हुआ था और यह 1887 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में इसके में आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। इसे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग, यहाँ पर पूछा गया कि संविधान सभा की मांग को 1936 में कहाँ पर आयोजित अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। साथियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर संविधान सभा की मांग पूछी गई है। ठीक है, संविधान सभा की मांग को कब प्रस्तावित किया गया था या किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? मुंबई अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या कानपुर अधिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हुई थी फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, संविधान सभा की मांग है जो फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन 1936 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को प्रस्तावित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। साथियों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ प्रस्तावित की गई थी, किस अधिवेशन में प्रस्तावित की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग है जो लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव है जो 1929 के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। और यहाँ पर है संविधान सभा की मांग। ठीक है, संविधान सभा की मांग है जो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? 1885 में, 1947 में, 1858 में या 1853 में? साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और इसका पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। कहाँ पर? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी W.C. बनर्जी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय तत्कालिक गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उसमें गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, इनका शासनकाल था 1884 से 1888। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1000 है। ठीक है, अभी तक हमने 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, अभी तक हमने 1000 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1000 है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है जो किस वर्ष में किया गया? 1880 में, 1857 में, 1885 में या 1872 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर होगा 1885 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में या दिल्ली में? तो इसका राइट आंसर होगा बम्बई में। ठीक है, सॉरी, इसका पहली बैठक है जो बम्बई में आयोजित की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में गोकुल दास
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत, कहाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ठीक है, और इसकी पहली बैठक 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बम्बई में। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी गठित की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या यादव पार्टी? तो इसका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूछा गया कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उस समय गवर्नर जनरल या गवर्नर कौन था? A.O. हुम, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड जॉन हार्डिंग? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। इनका शासनकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सिद्धरामैया या JB कृपलानी? तो इसका राइट आंसर होगा JB कृपलानी। ठीक है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। इन्होंने मेरठ अधिवेशन 1946 में 55वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी? जो कांग्रेस का 55वां अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अंबिका सोनी या सरोजिनी नायडू? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस अधिवेशन में वंदे भारत गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। इससे पूछा गया कि वंदे भारत गीत गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रेहाना तैयबजी, बेगम बजरात महल, असगरी बेगम या रजिया खातून? तो इसका राइट आंसर होगा रेहाना तैयबजी। ठीक है, रेहाना तैयबजी वंदे मातरम गीत गाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से शस्त्र में गर्मपंथी और नरमपंथी का विभाजन किया गया? इसे पूछा गया कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन कहाँ पर हुआ था? मद्रास, बम्बे, सूरत या कलकत्ता? तो इसका राइट आंसर होगा सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताइए। यहाँ पर पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष JB कृपलानी, विमोचन चंद्र बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू या एनी बेसेंट? तो इसका राइट आंसर होगा विमोचन चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। साथियों, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये थी प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थी JB कृपलानी। कौन थी?
JB कृपलानी। ठीक है, ये स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और ये प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इतनी बात आपको याद रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1949 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया था? BD सावरकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 19 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया था, और इसी में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, JB कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका राइट आंसर होगा JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय या 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष JB कृपलानी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।